उत्तर प्रदेश में आजादी की 76वीं वर्षगांठ माटी को नमन वीरों का वंदन करते हुए पूरा देश मना रहा है। इस कड़ी में 9 अगस्त को प्रारंभ हो रहे स्वाधीनता दिवस उत्सव के तहत 15 अगस्त तक हर दिन गांव से लेकर नगरों और राजधानी लखनऊ तक कई आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर वीर शहीदों को नमन करेंगे। काकोरी कांड वास्तव में आजादी की लड़ाई का बेहद अहम हिस्सा है। 5,500 रुपए की यह डकैती अंग्रेजी सत्ता के सीने में एक नस्तर की तरह चुभी थी, जिसका सूरज कभी नहीं अस्त होता था। काकोरी में शहीद स्मारक पर उकेरी गई इबारतें खामोशी से आज भी वह कहानी कहती हैं। 9 अगस्त 1925 के दिन हुई ये घटना इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड के नाम से दर्ज है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के नाम में बदलाव किया है। सरकार ने इन सभी को बलिदानी मानने के साथ ही इसका नाम काकोरी एक्शन किया है। इस घटना में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925 की शाम काकोरी से आलमनगर के बीच अचानक 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर चेन पुलिंग की वजह से रुकी। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की गर्जना और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आवाज आई कि कोई नीचे नहीं उतरेगा। हमारी नीयत किसी यात्री को लूटने या फिर किसी की हत्या करने की नहीं है। हम केवल सरकारी खजाना लूटने के लिए यहाँ आए हैं। सभी लोग ट्रेन के अंदर ही रहेंगे। थोड़ी ही देर में रेलवे का खजाना लेकर जा रही यह ट्रेन लुट गई। इसके बाद यह केस चला और क्रांतिकारियों को सजा भी हुई, लेकिन काकोरी का नाम इस दिन के बाद इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों ने उस घटना में शामिल क्रांतिकारियों को चोर लुटेरा बताया, जबकि यह कोई डकैती नहीं थी। घटना का मकसद भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को कमजोर करना था, न कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ। इसी कारण अब इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई। ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध में हथियार खरीदने के लिए एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में रामविलास बिस्मिल ने एक बैठक में क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को रफ्तार देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर 8 अगस्त को हुई आपात बैठक में सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई, जिसमें अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग सवार हुए। इस 10 क्रांतिकारियों में शाहजहांपुर से बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, राजेंद्र लाहड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, औरैया से चंद्रशेखर आजाद और मनमथनाथ गुप्ता और मुगंदी लाल शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटने की इस योजना के मुताबिक पार्टी के एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने 9 अगस्त 1925 को अचानक अशफाक उल्लाह खां के नेतृत्व में लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया। ट्रेन रुकते ही क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य साथियों की मदद से ट्रेन में छापा मारकर सरकारी खजाने को लूट लिया। ट्रेन को लूटने के लिए क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अलावा 4 जर्मन निर्मित माउजर भी थे, जिसके बट में कुंदा लगा लेने से यह एक छोटी सुचरित राइफल की तरह दिखती थी और सामने वाले के मन में भय पैदा करती थी। कहते हैं कि इन माउजर की मारक क्षमता भी बहुत अधिक थी। मनमथनाथ गुप्ता ने जिज्ञासावश माउजर का टैगर को दबा दिया, जिससे छूटी हुई गोली अहमद अली के नाम के एक यात्री को लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने झटपट चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैले को चादरों में बांध दिया और वहां से बचने के लिए एक चादर वहीं छोड़ दी। अगले दिन अखबारों के जरिए यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस ट्रेन डकैती को ब्रिटिश सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। काकोरी कांड के बाद उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने और यात्रियों की हत्या का मामला शुरू किया। इसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह, उन्हें मौत की यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में 16 अन्य क्रांतिकारियों को न्यूनतम 4 वर्ष कारावास से लेकर अधिकतम काला पानी अर्थात आजीवन कारावास तक की सजा दी गई थी।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।